तो पिछली बार हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम्स ले रहे थे, है ना। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन हुए थे हमारे, बताइए। ओके, तो अब हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में अगला एग्जाम्पल, जो कि तीसरे नंबर का एग्जाम्पल रहेगा, आई थिंक तीसरा नहीं, कौन से नंबर का रहेगा, फोर्थ नंबर का। मेरे पास इस तरह से दो पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, हर एक प्लेट का एरिया ए, कंप्लीट डिस्टेंस डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। कोई जो लास्ट में, दरवाजा प्रॉपर बंद करो। तीन लेयर्स में से बांटा गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ये डिस्टेंस बिटवीन द, ये थिकनेस जो है d/3, 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 और ये वाला जो है ये d है। और मुझसे कहा गया कि आप नेट कैपेसिटेंस पता लगाओ। इसका कैसा पता लगाएंगे, बहुत आसान है बेटा। यहां तीन कैपेसिटर्स है जो कि कौन से कॉम्बिनेशन में है, एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तीन कैपेसिटर्स, बोथ 3 ऑफ देम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सबसे पहले मैं देखूंगा C1 कितना है, तो वो आएगा A एप्सिलॉन 0 K1 अपॉन d/3। K1 कितना है बेटा, 1 है, तो मैं C1 को बोल सकता हूं 3A एप्सिलॉन 0 बाय d। अच्छा, C2 को कितना होगा बेटा, A एप्सिलॉन 0 K2 बाय d/3। C2 इज इक्वल टू 3 ऊपर चला गया, 3 जा, और ये K2 की वैल्यू भी 3 है, तो 3 3 जा 9, A एप्सिलॉन 0 बाय d। C3 कितना है बेटा, A एप्सिलॉन 0 K3 बाय d/3। Therefore C3 is equals to, ये 3 है, 6 3 6 जा 18, 18A एप्सिलॉन 0 बाय d। ये मेरे पास C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई। जैसे कि मैंने कहा था कि ये तीनों कैपेसिटर्स कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। दरवाजा बंद करना प्रॉपर, मतलब सिर्फ ऊपर से बंद करना है, वो मत करो, लॉक मत करो। तो 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो 1/CS इज इक्वल टू C1 क्या है, 3A एप्सिलॉन 0 बाय d। ये हो जाएगा d अपॉन 3A एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा d अपॉन 9A एप्सिलॉन 0। बिलाल, अब उधर कौन है लास्ट में, प्लस d अपॉन 18A एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। उसके लिए क्या करूंगा मैं, 2 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। देयरफॉर 1/CS इज इक्वल टू 6D अपॉन 18A एप्सिलॉन नॉट प्लस 2D अपॉन 18A एप्सिलॉन नॉट प्लस d अपॉन 18A एप्सिलॉन नॉट। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर्स को ऐड कर। नाउ 1/CS इज इक्वल टू 9D अपॉन 18A एप्सिलॉन नॉट, 9 1 जा 9 2 जा, तो CS इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। सो दिस इज इट, ये हो गया हमारे पास कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। ये पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस। चलो कॉपी कर लो, फिर जाएंगे हम लोग अगले एग्जाम्पल के तरफ, जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह से नजर आ रहा है मुझे। ओके 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 ओके, ये है K1 इक्वल्स टू 4, K2
इक्वल्स टू 3, K3 इज इक्वल्स टू 6. ओके, और ये प्लेट्स का जो एरिया रहेगा A/2, A/2, D/2, D/2, A/2, A/2, D/2, D/2. तो अब अगला आप कॉम्बिनेशन इस तरह से देख सकते हैं कि यहां पर आप देखेंगे 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है. डाइलेक्ट्रिक K1 is dividing the area of the plates. Dielectric K2 and K3, they are divided in the area of plates with equal distance. तो मैं कहूंगा ये दोनों सीरीज में है और ये इन दोनों को पैरेलल में है. मतलब ये ऐसा है इक्विवेलेंट सर्किट अगर कहा जाए तो. कि हम कहेंगे देखो ये हमारा है C1 और है ये C2 और ये है C3, टर्मिनल A टर्मिनल B, ये इस इक्विवेलेंट में है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमेशा इसमें क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे इसके साथ. चलिए देखते हैं. तो मैं कहूंगा ठीक है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन CS. पहले तो C1, C2, C3 की वैल्यू लिख डालता हूं मैं. C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 K1 अपॉन D, दैट इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना है, A/2 है, तो A/2 एप्सिलॉन 0 K1 अपॉन D करना पड़ेगा. A/2 एप्सिलॉन 0 K1 बाई D, तो A एप्सिलॉन 0 K1 है आपका 4 अपॉन 2D, तो ये हुआ ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 बाय D. ये C1 की वैल्यू आ गई. अब रही बात C2 की वैल्यू, तो इसका आएगा बेटा A/2 एप्सिलॉन 0 K2, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस D/2 है ना. इसको तो पूरा D मिल गया था, मगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K2 को के पूरा D मिला क्या, नहीं, उसका आधा ही मिला D/2. ये 2 और ये 2 हुआ कैंसल. A एप्सिलॉन 0 K2 अपॉन D. C3 इज इक्वल टू, अरे K2 की तो वैल्यू डाला ही नहीं मैंने. K2 कितना अपना 3 है ना, तो वो हो जाएगा फिर 3A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. C3 इज इक्वल टू A/2 एप्सिलॉन 0 K3 अपॉन D/2. ये 2 गया, ये 2 गया, क्या बच्चा, A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D. K3 की वैल्यू है बड़ा 6, तो 6A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ये हमारे पास C3 की वैल्यू आ गई. अब C2 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज में, और 3 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देता है याद करो, 2, दिख रहा, 3 6 है ना. तो CS की जो वैल्यू आएगी है ना, सीरीज जो आएगा 2A एप्सिलॉन 0 बाय D. ओके, क्योंकि ये 6C और ये 3C होगा, और 6C और 3C का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देता है, 2C, यानी कि 2A एप्सिलॉन 0 बाय D. अब फिर क्या हुआ, ये सर्किट फिर इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा. हाँ भैया, ये सर्किट अब ऐसा बन गया, टर्मिनल A टर्मिनल B, ये C1 ये CS, इन दोनों का आंसर CS है. अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, पैरेलल, तो फिर CAB इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस CS ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 बाय D, और C1 कितना है बेटा, वो भी ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 बाय D है, 4A एप्सिलॉन 0 बाय D. आया समझ में, फरहान समझ में आया, कहां से आया होगा, जब समझा तो बातें कर रहा था उससे. चल लिखो फटाफट. ओके, अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 6.
क्या नजर आया आपको? एक कैपेसिटर है, उसके एरिया और डिस्टेंस किस तरह से डिवाइडेड है ये देखो। देखो ये जो सिंगल डाइलेक्ट्रिक था इन दोनों डाइलेक्ट्रिक के साथ पैरेलल में था। यहां पर ये जो सिंगल डाइलेक्ट्रिक है इन दोनों डाइलेक्ट्रिक के साथ सीरीज में, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कि ये है आपका C1 कैपेसिटर और यहां पे है आपके C2 और C3 कैपेसिटर, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, समझा ना? C2 C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि ये एरिया डिवाइड कर रहे, और C1 उनके साथ क्या है, सीरीज में। चलिए फिर पहले तो आप देखो क्या आएगा, C1 C2 C3 की वैल्यू क्या आएगी। C1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका एरिया तो पूरा है मगर डिस्टेंस आधा है, A एप्सिलॉन 0 K1 अपॉन D बाय 2, 2 चला जाएगा ऊपर, ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 K1 बाय D। ओके, व्हाट अबाउट C2? इसका एरिया भी आधा है, डिस्टेंस भी आधा है, तो एरिया आधा है A बाय 2 एप्सिलॉन 0 K2 अपॉन D बाय 2, 2 हुआ कैंसिल, A एप्सिलॉन 0 K2 अपॉन D। इसी तरह C3 A बाय 2 एप्सिलॉन 0 K3 D बाय 2, 2 हुआ कैंसिल, A एप्सिलॉन 0 K3 अपॉन D। ये C1 C2 C3 की वैल्यूज आ गई। अब C2 और C3 यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देयरफॉर ये कैपेसिटेंस रहेगा Cp। ओके, ये क्या रहेगा, C2 और C3 ना, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D K2 प्लस K3, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों में से A एप्सिलॉन 0 बाय D कॉमन निकल सकता है, बचेगा K2 प्लस K3। अब ये Cp और ये C1 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो फिर मैं यहां कह सकता हूं देखो 1 अपॉन CAB इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन CP, 1 अपॉन CAB 1 अपॉन C1, ये हो जाएगा D अपॉन ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 K1 और CP D अपॉन A एप्सिलॉन 0 K2 प्लस K3, D अपॉन A एप्सिलॉन 0 कॉमन निकालो अपॉन CAB D अपॉन A एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाला, बचा गया 1 अपॉन ट्वाइस K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस K3। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर 1 अपॉन CAB इज इक्वल्स टू D अपॉन, इधर का तो हो ही गया होगा, इधर की जगह खाली है ना ऊपर की, उधर ले लेता हूं, तो 1 अपॉन CAB इक्वल्स टू D अपॉन A एप्सिलॉन 0 K2 प्लस K3 प्लस K3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K1 डिवाइडेड बाय 2K1 इंटू K2 प्लस K3। अब एक बार वो ज्वाइन हो चुके हैं तो मैं इसको पलटा सकता हूं, देखो CAB इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D टू K1 K2 प्लस K3 अपॉन 2K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड दिस इज इट। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए।
एक ऐसा ही आपने घर पे बना के देखना विदाउट एनी नंबर्स, इसका सिर्फ K1 K2 K3, क्योंकि नंबर्स के साथ थोड़ा सा बदल गया और ज्यादातर ऐसा होता है कि बिना नंबर्स के आता है। जेई में नंबर डालते हैं और नीट में तो विदाउट आ सकता है, नीट में भी विथ नंबर्स, बट तुम ट्राई करके देखना उसको।